हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? सब बढ़िया हो, राजी खुशी हो, मजे में एकदम झकास। साथियों, अपन पढ़े थे आपके पिछली क्लास के अंदर राजस्थान की वेशभूषा, और राजस्थान की वेशभूषा में साथियों अपन पढ़ रहे थे पुरुषों की वेशभूषा। तो आपने पिछले वाला आपकी जो पार्ट है ये देखा भी होगा। आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों आपके, और आज दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था राजस्थान की वेशभूषा पर राजस्थान की संस्कृति में एक दोहा है, मरु थारे देश में निपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारू तीजो कशुमल रंग। यानी मरुस्थल की इस धरती पर तीन रतन होते हैं, एक ढोला, दूजी मारू है और तीजा कशुमल रंग। कशुमल का शाब्दिक अर्थ होता है लाल रंग। राजस्थान वालों को लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद है। खासकर महिलाओं की जो ओढ़नी मिलेगी वहां पर आपको 90% रंग कैसा मिलेगा? लाल रंग मिलेगा। दोस्तों, अपन राजस्थान की वेशभूषा की बात करें तो याद रखना अपन आधुनिक परिधान की बातचीत नहीं करें, अपन राजस्थान की वेशभूषा या पोशाक की दोस्तों अपन क्या करें, बात करें। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी कहा था, तो आज वाली के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। देखिए, राजस्थान के अंदर एक आदर्श पुरुष जो होता है, देसी राजस्थान का जो आपके पुरुष होता है, उसकी आपकी वेशभूषा क्या रहेगी, उस पर अपन एक बार वापस चर्चा कर लेते। सबसे पहले देखो, आपके ये दिख रहे होंगे, ठीक है जा, ये अपने गांव के बाबूशाह हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना, गांव के बाबूशाह जो होते हैं या गांव का पुरुष जो होता है या राजस्थान का जो पुरुष होता है साथियों, आपके सर पर पगड़ी पहनता है। पगड़ी पुरुषों के मान सम्मान प्रतिष्ठा या गौरव का साथियों आपके क्या है जी, प्रतीक है। फिर दोस्तों कांधे पर आपके क्या रखते हैं जी, पछेवड़ी रखते हैं। कांधे पर पछेवड़ी, इस पछेवड़ी को साथियों आपके क्या कहा जाता? अंगोछा। पछेवड़ी को ही आपके बेटा क्या कहा जा सकता? अंगोछा दोस्तों आपके इसे कहा जाता है। फिर दोस्तों लंबी बाजू का मेरे जैसे क्या पहना हुआ? कुर्ता। क्या पहना हुआ जी? कुर्ता। फिर क्या है जी? धोती। फिर आपके नीचे क्या? पग रखी। पैरों में जूतियां पहन रखी है, पग रखी, और हाथ में साथियों आपके क्या रखते हैं? लाठी रखते हैं। हाथ में क्या रखते हैं? लाठी। तो याद रखना, ये राजस्थान के एक आदर्श पुरुष की साथियों आपके क्या है जी, वेशभूषा, यह साथियों आपके पोशाक है। चलिए जी आगे बढ़ जाते। देखिए दोस्तों, आपके सबसे पहला है साथियों जिसका आपके नाम है टोपी। क्या नाम है? टोपी दोस्तों आपके नाम है। ये जो टोपी है इसको आपके ठीक से देखना। ये जो टोपी है दोस्तों मुगल ईरानी शैली का मिश्रण है। टोपी जो है साथियों आपके मुगल और ईरानी शैली का क्या जी, मिश्रण है। आपसे ये पूछ ले, टोपी की शुरुआत साथियों, टोपी की जो शुरुआत है ये आपके 13वीं व 14वीं शताब्दी के अंदर हुई थी। भारत में टोपी की शुरुआत 13वीं 14वीं शताब्दी के अंदर हो गई थी। ये मूल रूप से ईरान की है। ईरान से भारत में शासन करने के लिए मुगल आए थे, और मुगल दोस्तों अपने साथ में क्या लेकर आए थे? टोपी दोस्तों आपके लेकर आए थे। फिर दोस्तों आपके याद रखना, अलग अलग टोपियां जी, ये आप याद रख लेना। ग्रामीण संस्कृति के पुरुषों का मान सम्मान या प्रतिष्ठा का प्रतीक छापा है। शहरी पुरुषों के प्रतिष्ठा का जो सूचक है उसका दोस्तों आपके नाम क्या है? टोपी है। तो ये बात आपको याद रखना, ये टोपी राजशाही है, ईरानी शैली की। फिर दोस्तों कैप है। अब ये मत सोचना कि सर टोपी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैप कहते हैं। थोड़ा सा बनावट में थोड़ा क्या बहुत फर्क है दोस्तों, यहां पर नाम से ही पता चल जाएगा। साथियों इसकी जो शुरुआत है ये आपकी हुई थी 19वीं शताब्दी, 19वीं सदी में दोस्तों आपके इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों की देन है। जब भारत में अंग्रेज शासन करने आए थे तब दोस्तों आपके उन्होंने किसकी शुरुआत की? कैप की शुरुआत की। और आप याद रखना, जब आप किसी सेना के अंदर भर्ती हो जाओगे, ठीक है, या जब आप किसी क्रिकेट टीम या कोई भी आपके टीम के अंदर प्रवेश करोगे तो वहां पर दोस्तों आपकी क्या पहनाई जाती है? कैप। टोपी पहनाई जाती नहीं। वैसे हिंदी में मुहावरा है टोपी पहनाना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मूर्ख बनाना। तो जैसे मान लो क्रिकेट टीम है,
ठीक है, जिसके अंदर जैसे नया बल्लेबाज या आपके जो भी नया खिलाड़ी आया तो उसे आपके क्या कहेंगे, जैसे रोहित शर्मा ने फलाने खिलाड़ी को आपके कैप पहनाई, ठीक है ना, भारतीय टीम की। तो दोस्तों कैप जो है या तो आपकी सेना या दोस्तों आपके खिलाड़ियों को आपके क्या पहनाते हैं, कैप पहनाते हैं। फिर दोस्तों आपके एक है जिसका नाम है हैट। हैट जो है ये ज्यादातर कौन पहनते हैं, ये जादूगर पहनते हैं। हैट साथियों आपके कौन पहनते हैं, जादूगर आपके पहनना लेते हैं। जादूगर दोस्तों आपके हैट पहनते हैं, जो टोपी और कैप दोनों का दोस्तों आपकी क्या होती है, मिश्रणा होती है। फिर दोस्तों गांधी टोपी, ये तो आपने देखा होगा, जितने भी बड़े बड़े नेता जैसे अरविंद केजरीवाल जी भी आपके पहनते हैं। इसे सबसे पहले पहनने वाला डोकरा था जिसका नाम क्या था, महात्मा गांधी। तो गांधी जी के नाम पर दोस्तों इसका नाम क्या पड़ गया, गांधी कैप या गांधी टोपी दोस्तों आपके नाम पड़ गया। अब देखिए जी, अब है दोस्तों वस्त्र जिसका नाम है अंगरखी। क्या नाम है बेटा आपके, अंगरखी, अंग पर रखा, इसलिए साथियों इसका नाम क्या पड़ गया, अंगरखी दोस्तों आपके नाम पड़ गया। पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र जिसे साथियों आपकी क्या कहा जाता, अंगरखी दोस्तों आपके कहा जाता। जैसे आज जहां मैंने कुर्ता पहन रखा है, जहां पर आप कमीज पहनते हो, शर्ट पहनते हो, ग्रामीण के लोग तो आजकल अंग्रेजी खूब ही बोलते हैं रे, वो बुशर्ट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, बुशर्ट बोल देते हैं। बनसा कालो बुशर्ट सिलाउसा बिम पर सोनेरा बटन लगाउसा। आज वाली छोरियां गीत भी गाती है, बनसा थे कालो कोट सिलाउसा बी पर सोनेरा बटन लगाउसा। बनसा बेचारा खुद जो है 11 नंबर बस से गुजर की थड़ी से लेकर गोपालपुरा बाईपास तक फिरता रहता, बेचारा मांग मांग कर मिराज खाता, बीड़ी पीता है, फिर भी कहता बंसा कालो कोट सिलाउसा सोनेरा बटन लगाओ। बंसा कहता है तू चुप रहे, मेरे पास मिराज बीड़ी के पैसे नहीं है और तुझे सोने के बटन की पड़ी है, कोई नहीं चीज देखी। अंगरखी पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र है। ये दोस्तों रंगीन जो अंगरखी है ये उत्सव में पहनी जाती है। कोई विशेष उत्सव जब होगा उस दौरान ना साथियों आपकी इस अंगरखी को पहना जाता है। ये देखिए इस अंगरखी के बटन नहीं होते हैं, ये जो मेरे बटन है बटन वटन नहीं होगा जी, इसके रस्सी होती है जिसे दोस्तों अपन कस्से कहते हैं, राजस्थान में जेवड़ी कहते हैं। और एक कपड़ा ये इधर आएगा, यहां तक आएगा, ठीक है, और एक कपड़ा इसके ऊपर फिर इधर आ जाएगा, ऊपर वाला आएगा उधर दोस्तों इसे रस्सियों से आपके बांध लिया जाता है। तो ये जो रंगीन कलर की अंगरखी है ये दोस्तों विशेष उत्सव के ऊपर आपके पहनी जाती। फिर दोस्तों ये है, ये वैष्णव पुजारी धारण करते हैं। वैष्णव पुजारी यानी जो भगवान विष्णु की पूजा करता है उन्हें दोस्तों आपकी क्या कहा जाता है, वैष्णव पुजारी कहा जाता है। आप कभी जयपुर शहर में आते हो, जयपुर के आराध्य देव जो है उनका साथियों आपके नाम क्या, गोविंद देव जी नाम है। जब आप गोविंद देव जी के मंदिर में जाओगे वहां पर जो है वो आपकी क्या पहनते हैं, वैष्णव पुजारी जो है इस प्रकार की साथियों आपके अंगरखी पहनते हैं। ये दोस्तों ग्रामीण अंगरखी है। ग्रामीण अर्थात गांवों के अंदर दोस्तों आपके इसे क्या किया जाता है, धारण किया जाता है। देखिए दोस्तों यहां पर दो जेब बने हुए हैं, यहां पर बेटा आपके क्या बने हुए हैं, दो जेब जो है ये आपके बने पॉकेट, ये लो जी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये पूरी लंबी बाजू की है, गांव वाली जो पहले वाली होती थी एकदम फुल बाजू की दोस्तों आपके होती थी। और याद रखना साथियों यहां पर इसके कॉलर नहीं है, ये जो चीज है कॉलर वोलर नहीं, ये इसका गला है, ये इस प्रकार ये ऐसे आ गया, ठीक है जी, ये इस प्रकार फिर यहां पर इस प्रकार आ गया और इसे दोस्तों आपके यहां पर रस्सियों से बांध दिया जाता है। तो ये दोस्तों आपकी कैसी है, गांव की अंगरखी है। ग्रामीण दोस्तों आपकी क्या है जी, अंगरखी है, ठीक है जी। तो देखिए अब साथियों अंगरखी के क्या क्वेश्चन आएंगे तो ये चीजें अपन देखते हैं। देखिए साहब अब जो अपन पढ़ने वाले हैं साथियों उसका नाम क्या है जी, अंगरखी दोस्तों आपके नाम है। तो ये लीजिए बेटा क्या नाम है जी आपके, अंगरखी जो है ये दोस्तों आपकी क्या है जी, नामा है, ठीक है जी। तो देख लीजिए
अब बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे उन चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा अंगरखी जो है राजस्थान के कौन से जिलों में प्रचलन है, राजस्थान के कौन से जिलों में इसका सबसे ज्यादा प्रचलन है। वो आपसे ये पूछ लेगा अंगरखी जो है राजस्थान की किस जाति के द्वारा सर्वाधिक पहनी जाती है। वो साथियों आपसे ये पूछ लेगा अंगरखी जो है इसे आपके कौन से पुजारी जो है वो आपके ग्रहण करते हैं। वो साथियों आपसे ये पूछ लेगा इस अंगरखी का प्रयोग किस नृत्य के दौरान दोस्तों आपके किया जाता है। और ये जो अंगरखी है ना, अंगरखी आपसे ये पूछ लेगा गांवों के अंदर, कहां पर दोस्तों आपके गांव के अंदर ग्रामीण संस्कृति के अंदर अंगरखी को क्या कहा जाता है। अंगरखी लोकप्रिय कौन सी है, राजस्थान के अंदर सबसे लोकप्रिय जो अंगरखी है उसका दोस्तों आपके क्या बता देना है, नाम दोस्तों आपके बता देना है जी। एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आएंगे तो देखना दोस्तों, आपसे पूछे अंगरखी जो है राजस्थान में अंगरखी दोस्तों इसका सर्वाधिक प्रचलन जो है, राजस्थान का हृदय हार्ट बीट जो है उसका नाम क्या है, अजमेर है। और दोस्तों राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। यहां पर आपको बहुयात में बहुत भारी मात्रा में दोस्तों आपके क्या मिल जाएगी, अंगरखी दोस्तों आपके मिल जाएगी। किस जाति के द्वारा, तो दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा गुर्जर जाति के द्वारा। और दोस्तों कौन सी जाति के द्वारा, राइका जाति के द्वारा। कौन सी जाति, राइका, जिन्हें दोस्तों आपके रेबारी भी कहा जाता है। आप जब कभी ब्यावर जाते हो, देव नारायण जी का मंदिर बना हुआ है, देव नारायण जी के मंदिर में जब आप जाओगे वहां के पुजारी भी साथियों आपको क्या पहने हुए मिलेंगे, अंगरखी पहने हुए मिल जाएंगे। दोस्तों आप जैसे भीलवाड़ा के अंदर है या अजमेर के अंदर जाओगे, यहां पर जो गुर्जर या राइका जाति के लोग मिलेंगे वो आपके अंगरखी पहनते हैं। गाय पालने का कार्य करती कौन सी जाति, गुर्जर। राइका, जिन्हें रेबारी या देवासी भी कहा जाता, ऊंट पालने वाली दोस्तों आपकी क्या है जी, जाति है। तो ये साथियों आपके याद रखना। कौन से पुजारी, तो मैंने साथियों आपके अभी बता दिया था, उन पुजारियों का नाम क्या है, वैष्णव पुजारी। वैष्णव पुजारी। और ज्यादातर आपको कौन से मंदिर में देखने को मिल जाएगा, गोविंद देव जी के मंदिर। जब कभी भी आप गोविंद देव जी के मंदिर में जाते हो साथियों, मेरी बात को जरूर याद रखना, जब प्रसाद चढ़ाते हो पुजारी की पोशाक को आप ठीक से देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि साहब इन्होंने अंगरखी पहन रखी। किस नृत्य के दौरान घेर। दोस्तों अभी जो होली का उत्सव गया था, होली के अवसर पर अपन साथियों कौन सा नृत्य करते हैं, घेर नृत्य का आयोजन किया जाता है। घेर नृत्य के दौरान नृत्यकार पुरुष कलाकार जो है वो साथियों आपके क्या पहनते हैं, अंगरखी। गांवों की भाषा में साथियों इसे क्या कहा जाता, बुगतरी कहते हैं। ग्रामीण अंचल के अंदर, ग्रामीण प्रदेश में लोग साथियों इस अंगरखी को क्या कहते हैं, बुगतरी कहते हैं। लोकप्रिय अंगरखी दोस्तों आपके पूछ ले जाए, उनका दोस्तों नाम क्या है जी, फर्रुखशाही नाम है। फर्रुखसियर ने पहनी थी, इसलिए दोस्तों इस अंगरखी का नाम क्या पड़ गया, फर्रुखशाही अंगरखी साथियों आपके नाम पड़ गया था। ये दोस्तों आपके विशेष रूप से क्या रखना है, जीवड़ा याद रखना है। यहां से ही पार पड़ने वाली तो नहीं, आगे और बढ़ जाना। देखो जी साथियों, ये जो अंगरखी है आपसे ये पूछ लिया जाए, अंगरखी का विकसित रूप क्या कहलाता। अंगरखी का विकसित रूप जो है ये दोस्तों आपकी क्या कहलाता है। ये जो अंगरखी है दोस्तों आपके, ये कितनी श्रेणी के अंदर या कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको साथियों क्या मिलेगी, अंगरखी जो है ये दोस्तों आपके मिल जाएगी। तो देखिए साथियों आपसे पूछ लिया जाए विकसित रूप क्या कहलाता, अंगरखी का विकसित रूप अचकन कहलाता है। अंगरखी का विकसित रूप अचकन कहलाता। अंगरखी साथियों इसके आपके क्या पूछ लिया, श्रेणी पूछ ले, तो दोस्तों याद रखना, एक तो है जिसके नाम है कमरी, क्या नाम है, कमरी है। एक है दोस्तों जिसका नाम क्या है, फर्रुखशाही है।
क्या नाम है बेटा जी आपके? फर्रुख शाही दोस्तों आपके नाम है। तो याद रखना बेटा आपके ये सीधा सीधा कमरी जो है कमर तक, सॉरी कमरी जो है, हाँ कमरी कमर तक, कमर तक जो है उसका नाम है कमरी। और जो है दोस्तों आपके घुटनों तक, घुटनों तक। और दोस्तों आपकी कैसी है जी? अलंकृत है। कैसी है? अलंकृत, कोई डिजाइन की गई है, उसका दोस्तों आपके नाम क्या है जी? उसका नाम फर्रुख शाही। यानी दो कैटेगरी है, एक जो केवल कमर तक आएगी उसे दोस्तों ये क्या कहते हैं? कमरी। कमर तक आई तो नाम क्या पड़ गया? कमरी। हालांकि दोस्तों आजकल चाहे भले महिला हो भले चाहे आपके पुरुष हो, इनके कमर नहीं होती है जी, कमरा ही पूरा आपको मिलेगा। केवल इनकमिंग की सुविधा है, आउटगोइंग की सुविधाएं नहीं। कहने का मतलब जी कोई आपके जो है आपके कामकाज नहीं, सारा कामकाज बैठने का ही है। तो दोस्तों आपकी ज्यादा आपके कमर नहीं, कमरा आपको मिल जाएगा। गीत में न कमरिया लचके रे बाबू जरा बच के रे। आजकल कमरिया नहीं कमरे लचकते हैं जी। कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले, जीवड़ा कमर है कहाँ? कमर ने तो महिला के न पुरुषों के। तो ये दोस्तों आपके याद रख लेना, ठीक है बेटा। अगला देखना, एग्जाम में हजारों बार ये पूछा गया, खासकर वीडियो के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। और यहां से बहुत सारे एग्जाम के अंदर दोस्तों आपके प्रश्न पूछ लिया गया था कि ये जो अंगरखी है, इस अंगरखी के दोस्तों आपको क्या बताना? प्रकार बताना। और यहां से दोस्तों आपके गड़बड़ कर गया, जितने भी आपके थे सबके सब हक्के बक्के रह गए कि ये प्रश्न कहां से आ गया, ये प्रश्न ना कहां से आ गया? जीवड़ा ये प्रश्न कहीं से नहीं आया था, आपको पढ़ना था, पढ़ते तो आपको आ जाता, पढ़कर गए नहीं तो भाई साहब आने वाला नहीं। ये लो जी। अब दोस्तों अपन कैसे याद रखेंगे? एक ही लाइन में सब कुछ याद कर देंगे दोस्तों। तो देखना यहां पर आपने राजस्थान के अंदर, मारवाड़ के अंदर आप कितना चोखा नाम रख लो, कितना फूटरा नाम रख लो, अपने वाले उस नाम को बिगाड़ देते हैं। जैसे किसी का नाम राहुल है, अपन बोलेंगे राहुलिया। किसी का नाम है रमेश है, अपन बोलेंगे रमेशिया। किसी का नाम सरिता, अपन बोलेंगे हरितड़ी। किसी का नाम पूजा, अपन बोलेंगे पूज की। और अपने वाले अड़ा टेक देते हैं, कहीं से भी अड़ा लेकर आ जाएंगे। पप्पूड़ा, रामूड़ा, शामुड़ा, टिकुड़ा, चिकुड़ा, मिकुड़ा, मिनुड़ा। तो देखिए दोस्तों, एक छोरा है जिसका नाम फर्रुख शेर है, पर अपन ने उसका नाम क्या लगा दिया? फर्रुखड़ा। अपन ने उसका साथियों नाम क्या कर दिया? छोरा एक है उसका नाम क्या है? फर्रुखड़ा नाम है। एक इसका फ्रेंड है जिसका नाम है तनु। फ्रेंड तो क्या चीज? गलत फ्रेंड है जिसका नाम क्या है? तनु नाम है, उसको अपन क्या बुला लेंगे? तनुड़ा। एलो जी। एक छोरा और छोरे का साथियों नाम क्या? फर्रुखड़ा है। फर्रुखड़े का जिगरी यार, लंगोटिया यार जो है दोस्तों उसका नाम क्या है? तनुड़ा। लंगोटिया यार का शाब्दिक अर्थ होता साथ में उठना, बैठना, खाना पीना, सब कुछ साथ में कर लेना, तनुड़ा। फर्रुखड़ा और तनुड़ा जो है ये दास तो आपकी क्या करते हैं जी? गाबा लेते हैं। कपड़ों को राजस्थानी भाषा में साथियों क्या कहते हैं? गाबा। गाबा लेकर ये डागले जाते हैं। कहां पर जाते हैं रे? डागले। छत को राजस्थानी में क्या कहते हैं? डागला। डागले जाकर मिराज खाते हैं। भाई साहब ये क्या चेपते हैं? मिराज चेपते हैं। मिराज चेप कर ये यहां पर क्या मचाते हैं? गदर मचाते हैं। दो दोस्त है, फर्रुखड़ा तनुड़ा गाबा लेकर डागले छट गए। डागले मिराज खा रहे हैं और मिराज खाकर क्या मचा रहे हैं? गद्दर मचा रहे हैं। मम्मी को पता चला, मम्मी को पता चला घर का गृह मंत्री या घर का रक्षा मंत्री, दोनों जो होता है दोस्तों उसका नाम क्या जी? मम्मी। जैसे खतरनाक गृह मंत्री होता है, यानी घर का मोटा भाई जो है गृह मंत्री जो है मम्मी। मम्मी ने दोनों छोरों को दुत्कारा। क्या किया बेटा? दुत्कार दिया। बोला छोरा मान जाओ रे, बदमाशी मत करो, शैतानी मत करो। छोरों ने बात को नजरअंदाज कर दिया। पाकिस्तान की तरह मोटा भाई की बात को हल्के में ले गए। और दोस्तों कहा जाता मम्मी को गुस्सा आया और मम्मी ने जीवड़ा एक कान पर दी, एक काम पर दी, कान पर दी, एक दोस्तों काम पर दी, ठोडी पर दी, एक काम पर दी, ठोडी पर दी। भाई साहब ठोडी तो क्या हो गई?
डोडी हो गई, ठोडी जो है डोडी होगी। थोबड़ा जो है, ये जो चेसिस है ना, ये मम्मी ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इतने में खोपड़ा अपने आप क्या आ गया जी, ठिकाने दोस्तों आपके आ गया था। याद रहेगा बेटा, फरुकड़ा तनुड़ा गाबा लेकर डागले जाकर मिराज खाते हैं, गदर मचाते हैं। मम्मी ने दुत्कारा, नहीं माने तो एक रापटा कान पर दिया, एक रापटा ठोडी पर दिया और ठोडी जो है डोडी कर दी। छोरे का थोबड़ा यानी आगे का चेसिस जो है, ये पूरा का पूरा जीवड़ा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फरुकड़े का मतलब है फरुखशाही। क्या नाम है दोस्तों आपके, फरुखशाही दोस्तों आपके नाम है। तनुड़े का मतलब है दोस्तों तनशुक। क्या नाम है बेटा, तनशुक नाम है। गाबा का मतलब गाबा ही याद रखना है जी, ठीक है। डागला का मतलब डागला ही है या डगला दोस्तों आपके इसे कहते हैं, डागला ही दोस्तों आपके याद रख लेना। मिराज का मतलब है मिर्जाई। क्या है जी बेटा, मिर्जाई। गदर का मतलब गदर ही याद रखना। मम्मी को साइलेंट रखना रे तो ही ठीक है। दुत्कार का मतलब दुत्ते ही है। कान का मतलब कानो है। ठोडी को छोड़ देना रे एक के जिसका नाम है ड्योढी। क्या नाम है बेटा, ड्योढी नाम है। वीडियो के अंदर प्रश्न पूछा गया था, वीडियो में प्रश्न यही था, तनशुक गाबा डगड़ा दुतई है, ये अंगरखी के प्रकार हैं। किसके प्रकार है बेटा, अंगरखी के आपके क्या है जी, प्रकार है। तो साथियों ये बातें आपको याद रखना। अंगरखी जिले अजमेर भीलवाड़ा के अंदर है। गुजर रायका जाति के लोग इसका सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। पुजारी वैष्णव पुजारी जो है ज्यादा प्रयोग करते हैं। ढेर नृत्य में प्रयोग किया जाता। गांव में बुक्तरी कहते हैं। लोकप्रिय जो है उसका नाम क्या, फरुखशाही नाम है। विकसित रूप अचकन कहलाता। स्मार्ट रूप जो है अचकन कहलाता। श्रेणी दो है, एक कमरी और एक फरुखशाही। कमर तक कमरी है, घुटनों तक वह अलंकृत है, उसका नाम क्या है जी, फरुखशाही। ये इसके प्रकार है, फरुखशाही, तनशुक, गाबा, डगला, मिर्जाई, गदर, दुत्तई, कानो और ठोडी। ठीक है बेटा, ये याद रख लेना। मैं एक बार आपको फिर दिखा देता हूं, ये आप याद रखना इसे। ये दोस्तों है उत्सव के अवसर पर पहनते हैं, कलरफुल, ठीक है। ये वैष्णव पुजारी पहनते हैं, ये गांव के अंदर लोग पहनते हैं। अब आप कहोगे सर तो फिर विकसित कौन सी, विकसित दिखा देता हूं जीवड़ा मैं आपको। बिना विकसित के आप कैसे, आप विकसित हो गए ना आजकल एकदम स्मार्ट से। ये देखो, मैंने कहा इसका विकसित रूप क्या कहलाता, अचकन। ये आजकल हो गया भाई, है तो वैसा का वैसा। अब डोरी नहीं होती है और यू तिरछा होता है, ऐसे होता है। और वहां पर दोस्तों क्या लगा देते हैं, बटन। ये देख लो, ये काला कोट ही है जी, इसी को आपके कहा जाता है। ये दोस्तों इसका विकसित रूप है। कैसा रूप है जीवड़ा, विकसित रूप है। अब देखो जी, यह है दोस्तों जिसका नाम बंडी है। क्या नाम है, बंडी है। और यूं नहीं समझो तो जीवड़ा, आज आप जिसे क्या कहते हो, बनियान कहते हो। आज आप दोस्तों जिसे क्या कहते हो, बनियान कहते हैं। आज अपन नीचे बनियान पहनते हैं, शर्ट या कुर्ते के नीचे। पहले वाले बड़े बुजुर्ग जो थे सूती कपड़े से निर्मित था। गांव के अंदर दादी सा जो है, या मम्मी है, ताई जी है, आंटी जी है, बहन है, बुआ है, जो भी है, वो आपके इस प्रकार के वस्त्र बनाए करते थे, खुद ही सिलते थे, मार्केट में लाने की जरूरत नहीं। ये दोस्तों आपके रहेगा। इसके यहां पर बीच में दोस्तों आपकी क्या रहेगी, यहां दोस्तों ये पॉकेट है। ये क्या है जी, जीवड़ा पॉकेट है। पॉकेट तो क्या ये रहे, ये इनका क्या होता था, लोकर होता था। वैसे और याद रखना, गांव के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, नया जब कुर्ता सिलाते थे ना, घर से बाहर कुर्ते को यूं पहन कर निकलते थे। गांव के जो ग्वाड़ में जाते कुर्ते को खोलकर काम पर डाल देते, कांधे पर डाल देते। यानी गांव वालों को एक बार दिखा दिया कि मैं नया कपड़ा लेकर आया हूं, नया कुर्ता सिलाया, अब काम पर डाल दिया। कांधे पर पुराना नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। जब हम छोटे थे अक्सर, तब हमें इस बातों का आपके पता है, आपको तो क्या ही पता है। हम जो 1 रुपए के लिए, जीवड़ा कितने रुपए के लिए, 1 रुपए के लिए, जैसे दादाजी गांव के चौगवाड़ में ताश पत्ती खेल रहे हैं, या नाना जी ताश पत्ती खेल रहे हैं, पापा से तो बातचीत होने की कोई संभावना नहीं थी, तो हम वहां पर जाकर बोलते कि पैसा दो, ठीक है। हमें पता होता था जहां पर लोग ज्यादा रहेंगे वहां पर पैसा मिल जाएगा। जब हम वहां पर जाते तो दूसरे लोग बोलते बेटा इधर आ,
तुझे क्या चाहिए? पैसा। हम बोलते हैं हाँ हाँ जी हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। चल बेटा गीत गाकर सुना। तो फिर हमें वहां पर गीत भी गाना पड़ता, कालियो खुद पड़ियो मेला में साइकिल पंचर कर ले। फिर बोलते कि डांस, तो डांस वांस भी करना पड़ता। कोई कोई डोगरे तो इतने खुड़ीले होते, बोलते चल बेटा बोल तुझे पावड़े आते हैं, और पावड़े का नाम लेते हम तो 9 2 11। तो फिर दोस्तों कहा जाता है जो आप कहते हैं नानो साथे या दादू साथे यूं सा ऊपर करके और यूं जेब में से पैसा निकाल कर देते हैं, ले बेटा 1 रुपया। आज वाले छोरों को 1 रुपया क्या 10 रुपया दे तो भी वो वापस देंगे। 10 रुपया दिया, लो आप मेरे से 20 रुपए ले लो। 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो रे आज वाले छोरों, 1 रुपया बड़ा होता। दोस्तों ये आपके बंडी है जिसके ऊपर यहां पर दोस्तों आपके क्या होता था, जेब हेब दोस्तों आपके होता था। बाकी आप समझ के होंगे ग्रामीण परिवेश के लोगों अभी तक थोड़ा बहुत इसका अस्तित्व बचा हुआ तो है। चुग्गा या दोस्तों जिसे क्या कहा जाता है? चोगा। चुग्गा या दोस्तों जिसे क्या कहा जाता है? चोगा कहा जाता। अंगरखी के ऊपर, अंगरखी, अंगरखी के ऊपर, अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, पहना जाने वाला वस्त्र, उस वस्त्र को दोस्तों आपके क्या कहते हैं? चुग्गा या साथी उसे क्या कहते हैं? चोगा दोस्तों आपके कहा जाता है। जैसे अंगरखी पहन ली, अंगरखी पहनने के बाद उसके ऊपर जो वस्त्र पहना जाता उसे दोस्तों चुग्गा या चोगा कहते हैं। ऐसे समझ लेना जी। जैसे आज वाले जो बड़े लोग होते हैं पहले शर्ट पहनते हैं, शर्ट के बाद ऊपर काला कोट पहनते हैं, तो ये दोस्तों एग्जिट वैसा ही था। ये खासकर अमीर लोग पहना करते थे, गरीब लोग आपके ज्यादा पहना वहना नहीं करते थे। तो ये दोस्तों आपके क्या है जी? ये चुग्गा है, ये दोस्तों आपके चोगा है, देख लो। फिर है दोस्तों जिसका नाम है आत्म सुख। क्या नाम है बेटा? आत्म सुख है जी। तो देख लीजिए, तेज सर्दी से बचाव हेतु, तेज सर्दी से बचाव हेतु पहना जाने वाला वस्त्र, पहना जाने वाला वस्त्र, उसे दोस्तों आपकी क्या कहते हैं? आत्म सुख कहा जाता है। ये जो आत्म सुख है इसकी दोस्तों आपकी जो तुलना है कश्मीरी फिरन से करते हैं। कश्मीरी फिरन से दोस्तों आपके इसकी क्या की जाती है? तुलना की जाती। राजस्थान का सबसे प्राचीन आत्म सुख जो है ये दोस्तों आपके काम पर है, सिटी पैलेस के अंदर रखा हुआ है। और सिटी पैलेस दोस्तों काम पर है जी, जयपुर के अंदर है। और ये आत्म सुख जो है किसका है जी? माधो सिंह प्रथम का है, जयपुर के शासक का माधो सिंह प्रथम का ये है जी। आप दोस्तों जब कश्मीर घूमने के लिए जाओगे, कड़ाके की ठंड पड़ती है, जमा आपके शानदार ठंड पड़ती है, तो दोस्तों ऊन से निर्मित वस्त्र है, तेज सर्दी के बचाव हेतु पहना जाता। आज अपन जहां पर क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, उसी प्रकार का दोस्तों आपके है। आप इसे बोल सकते हैं स्वेटर या ब्लेजर बोल सकते हैं। इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से आपकी की जाती है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन आत्म सुख जो है सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ माधो सिंह प्रथम का है जी। किसका है जी बेटा? माधो सिंह प्रथम का है। फिर है दोस्तों जिसका नाम है जामा। ये लो जी, ये जामा है, देख लो। ये क्या है बेटा? आपके जामा है। जामा देखकर आपको पता चल गया हो गया, महिलाओं की एक पोशाक होती जिसका नाम है अनारकली। अनारकली डिस्को चली। अनारकली की बावड़ी दोस्तों कहां पर है? बूंदी है। अनारकली डिस्को चली, डिस्को न बेचकर बूंदी बेच देना। अनारकली की बावड़ी जो है ये साथियों आपके काम पर है, बूंदी पे है। याद रखना जी, ये पुरुष जो है बेटा आपके पुरुषों की अनारकली है। एकदम हवादार सा कपड़ा है जी, नीचे से एकदम ठंडी ठंडी हवा आपके लगती रहती। तो दोस्तों याद रख लेना, ये कमर तक यहां पर एक होगा जो भी कस्सा है या रस्सी है। फिर ये देखो नीचे घेर है, नीचे दोस्तों ये क्या है जी? आपके ये घेर है जी। तो याद रख लेना दोस्तों, आपके पुरुषों की अनारकली को क्या कहा जाता है? जामा कहा जाता है। और ये जो जामा है विशेष अवसर की पोशाक है, विशेष अवसर। और विशेष अवसर की दोस्तों पोशाक जो है उसे दोस्तों आपकी क्या कहा जाता है? जामा कहा जाता। अगर आपने मूवी देखी हो जिसका नाम है बाजीराव मस्तानी, जिसके अंदर मराठा जब आक्रमण करने के लिए जाते हैं तब जीवड़ा क्या पहनकर जाते हैं? जामा पहनकर जाते हैं। तो और याद रख लेना, युद्ध के अवसर पर
युद्ध के अवसर पर भी दोस्तों आपकी क्या पहना जाता है, जामा। भाई युद्ध एक विशेष है, मां भारती मातृभूमि की रक्षा के हेतु आप जा रहे हो, तो दोस्तों आप इसे विशेष अवसर भी कह सकते हैं। सीधा सीधा याद रखना चिवड़ा, पुरुषों की अनारकली का नाम क्या है जी, जामा है। ये देख लो जी, ये महाराणा प्रताप है। ये महाराणा प्रताप ने दोस्तों आपकी क्या पहन रखी, पोशाक वगैरह पूरी देख लेना। महाराणा प्रताप जो है इनके यहां पर दोस्तों सर पर पगड़ी है, ये आपको केसरिया रंग दिख रहा है ऊपर, ये फोटो देख लेना। मैं आपको बता रहा हूं जो है यहां पर पगड़ी पहनी हुई। फिर दोस्तों आपके इनके पीछे ये फोटो तो आप ही देख लेना, महाराणा प्रताप के ठीक पीछे आपको गोल गोल राउंड का लोहे का पनावा मिलेगा, इसे दोस्तों कहते हैं ढाल। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। फिर देखिए महाराणा प्रताप के गले में कुछ लपेटा हुआ है, तो दोस्तों इसका नाम क्या है जी, गढ़पट्टा नाम है। क्या नाम है, गढ़पट्टा। ये जामा ही है, ये पूरा का पूरा क्या है, जामा। ये तो आपको अलग दिख रहा है, ये महाराणा प्रताप की पोशाक है, यहां पर जामा। फिर दोस्तों कमर के अंदर क्या है, ये यहां पर देख लीजिए, ये जो है वो आपके कमर पटका है, जिसमें कितनी तलवारें डाली हुई, इन्होंने 2 तलवारें डाली। नीचे इन्होंने क्या पहन लिया, चूड़ीदार पायजामा पहन लिया। अनारकली के नीचे भी क्या पहनते हैं, तो उस प्रकार चूड़ीदार पायजामा। ये हाथ में आपके पैरों में क्या है जी, मोजड़ी यानी जुतियां हैं, हाथ में दोस्तों क्या है जी, भाला है। गले में जो आभूषण पहना हुआ जीवड़ा, उसका नाम क्या है, कंठा नाम है। क्या नाम है, कंठा। तो याद रहेगा, पहले वाले पुरुष जब युद्ध लड़ने के लिए जाया करते थे तब अनारकली पहनकर जाया करते थे। ठीक है बेटा, ऐसे याद रख लेना। कमर पटका या कमर बंध, कमर पटका या कमर बंद, ये तो समझ के होंगे। आजकल इसका ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, पहले योद्धा जो हुआ करता था वह इसका प्रयोग करता था। कमर के अंदर बांधा रहता, जिसमें इधर भी तलवार इधर भी तलवार या खंजर दोस्तों आपके डालते थे। तो ये पूरा का पूरा कमरबंद है। आजकल केवल दुल्हों तक सीमित हो गया। तो ये देख लीजिए, दूल्हा है, दूल्हे ने बांध रखा है, और यहां पर दोस्तों इसकी क्या है जी, तलवार है, कटार है, खंजर है, जो भी दोस्तों आपके इन्होंने पहनना रखी है। तो कमर में बांधा जाने वाला वस्त्र है, काम पर कमर। ये तो आपको याद ही रह जाएगा रे, याद रह जाएगा, कमर में बांधा जाने वाला वस्त्र शेरवानी। एलो जी, पड़ोला जदई बीन बनोला, वरना गीत गाणु पढ़ेलो। सगला साथी पड़ गया बाबलिया, मैं तो रह गयो कुंवारो। ठीक है ना, सगला रे साथी पढ़ गया, मैं तो रह गयो कुंवारो। तो सारे साथी पढ़ जाएंगे, आप अनपढ़ रह जाओगे। सारे साथी का ब्याह हो जाएगा, आप भी अनपढ़ रह जाओगे। ये जो शेरवानी है दोस्तों, शेरवानी जो है इसकी भी शुरुआत कहां से हुई है, ईरान। ईरान से आगमन हुआ है, तो ईरानी शैली के अंदर दोस्तों आपके निर्मित होता है। खासकर दोस्तों इससे मुस्लिम दुल्हा पहनता है। मुस्लिम दुल्हा, जिसे राजस्थानी में क्या कहते हैं रे, बींद कहते हैं। हालांकि आजकल सभी दोस्तों आपके पहनने लगे। तो ये दोस्तों आपके क्या जी, शेरवानी। और देख लो जी, आपको कौन सी पसंद आए, ये भी शेरवानी ही है। अचकन, अचकन का मैंने आपको बता दिया, अचकन का शाब्दिक अर्थ है अंगरखी। आज आपके विकसित रूप आ गया। पहले वाले अंगरखी को क्या कहते हैं, अचकन कहते हैं। बटन वटन लगा दिए, थोड़ा सा स्टाइलिश आपके दोस्तों बना दिया जी। अंगोछा, ये देखो बाबू साहब, सबसे ज्यादा आपके अगर किसी का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है अंगोछा। मर्जी है वहां पर यूज कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ग्रामीण के अंदर जब ज्यादा गर्मी पड़ रही है, अंगोछे को आप अपने सर पर डाल लो। ठीक है, जब आप गांव के अंदर जा रहे हो, ज्यादा धूल भरी आंधियां चल रही है, तब अंगोछे को पूरा का पूरा आपके बांध लीजिए। जब दोस्तों कोई पशु चारावा होगा, आपके गोपाल होगा, ग्वाला होगा, वो जो है आपके क्या करेगा, वो ही आपके सीधा गले में डालकर रखेगा। जब आप मार्केट में गए, सब्जी लेकर आए, चाय चीनी सामान राशन का लेकर आए, फैला लिया और इसे पोटली को पीछे की तरफ बांध लिया। जब आपने यूं करके आपके सर के ऊपर यूं बांध लिया, इसका मतलब भाई मामला गड़बड़ है जी। तो ये सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है, जिसे दोस्तों आपके क्या कहता है, अंगोछा दोस्तों आपके कहा जाता है। घुंगी, घुंगी तो याद होगा आपको। इस घुंगी को अपन कह सकते हैं रेनकोट। अब रेनकोट से समझ गए होंगे, रैन ना कोटा, वर्षा से बचाव हेतु, वर्षा से बचाव हेतु, वर्षा से बचाव हेतु प्रयोग में लिया जाने वाला वस्त्र, उसे दोस्तों आपकी क्या कहते हैं, घुंगी।
आजकल तो आप स्मार्ट ही हो गए जी। पहले जब हम स्कूल जाया करते थे, हमें बैग बस्ता कौन नहीं दिलाता था, कोई दिलाता ही नहीं था हमें बैग या बस्ता। तो हम जो है पहले ले जाते कट्टा, कट्टा समझते होंगे, कट्टे के अंदर डालते पाटी और भरता, पाटी और भरता। कितने मल्टी टैलेंटेड बंदे थे हम, सारा काम हम खुद करते थे, ठीक है ना। तो उस कट्टे के अंदर दोस्तों हम क्या डाल देते, पाटी और भरता, यानी वो हमारा बैग बस्ता बन गया। फिर जब हम स्कूल में जाते, सरकारी स्कूल में पढ़े थे जी, बिल्डिंगे कहां थी, नीम के या पिंपल के वृक्ष के नीचे जीवड़ा बैठना पड़ता था। तो फिर हम उस पाठी को निकाल लेते, पाठी को निकालने के बाद कट्टे को बिछा लेते। वो कट्टा दोस्तों हमारे लिए क्या बन गया, दरी, चटाई बन गया। जब कभी इंद्र भगवान की मेहर हो जाती थी तो कट्टे को हम अपने बम के नीचे से निकाल लेते, बम के नीचे से निकालकर उसका टोपा बना लेते और सर के ऊपर दोस्तों अपन आपके रख लेते। यानी एक कट्टा जो हमारा बैग भी था, एक कट्टा जो हमारी दरी भी थी, और एक कट्टा जो हमारा रेनकोट भी था। कमेंट करके जरूर बताना कि आपने भी कभी इस प्रकार रेनकोट का प्रयोग किया है, जरूर आपके कमेंट करके बताना जरूर। और देखना चाहिए, पाठी हमारे लिए बहुत काम की चीज थी। पाठी जो है दोस्तों हम पढ़ने के लिए काम में आ जाता था, पाठी पर लिख लेते थे। मार साहब जी के लिखाते थे तो हम ऐसे लिखते, के से कबूतर, के को इतना घेरा कर देते चाहे कुछ भी हो जाए, मास्टर कितना भी मिटा दे पर वो मिटने वाला तो नहीं। अब क्या करें, पाटी से खेत से दोस्तों पानी भी नहीं होता तो ये पाटी है मान लो, यूं जीभ निकालकर शड़ड़ा शड़ड़ा चाट लिया करते थे, ठीक है। फिर दोस्तों अब पाटी को हम ऐसे सुखाते थे, पाटी पाटी सूख जा, विद्या विद्या आ जा, पाटी सूखे धम धम, विद्या आवे छम छम। तो अभी याद रख लेना, पाटी पाटी सूख जा, विद्या विद्या आजा, पाटी सूखे छम छम, राजकुमार सर की क्लास में विद्या आवे धम 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 धम। दोस्तों आपकी विद्या आ जाती। फिर दोस्तों हमारे पास बढ़ता भी होता था, वो जो बढ़ता है हम स्कूल के टाइम में लिखा करते थे। उसके बाद जब छुट्टी हो जाती थी, वो जो बढ़ता होता था उस बढ़ते को दोस्तों हम खा लेते थे। वो हमारी 5 स्टार चॉकलेट थी। हमारी डेयरी मिल्क दोस्तों आपकी क्या थी, चॉकलेट जो थी वो भी दोस्तों हमारा क्या था जी, बढ़ता ही था। ये लो जी। ब्रिजेश क्या है दोस्तों, ब्रिजेश जो है ये चूड़ीदार पैजामा है। भाई साहब कैसा पैजामा है, चूड़ीदार पैजामा है। कौन सा जामा, पैजामा। ये देख लो जी दोस्तों, घुटने के ऊपर जो है चौड़ा होगा, घुटने के ऊपर साथी क्या होगा, चौड़ा होगा। घुटने के नीचे साथी मेरे क्या होगा, संकड़ा होगा। यानी घुटने के ऊपर फैलावा होगा और घुटने के नीचे दोस्तों संकड़ा होगा, उसे आपके क्या कहते हैं, ब्रिजेश कहा जाता है। चूड़ीदार पैजामा है जी। धोती, धोती तो आपके जानते ही होंगे, धोती तो खूब अलग अलग तरीके से पहना जाता है। तो ये आपके दोस्तों धोतियां हैं, ये ग्रामीण अंचल की दोस्तों आपकी क्या जी, धोतियां। बांधने का तरीका अलग। ये गुलीबंद जिसका नाम है दोस्तों मफलर, सर्दियों में इसका प्रयोग किया जाता है। कानड़े जो है ये नहीं ठहरे, इसलिए दोस्तों आपके इसका प्रयोग करते हैं। पछेवड़ा दोस्तों, पछेवड़ा जो है ऊनी कंबल है। आप याद रख लेना बेटा, पछेवड़ा जो है ये दोस्तों आपकी क्या है जी, ऊन की बनी हुई क्या है बेटा, कंबल है। ऊन की कंबल को साथियों आपके क्या कहा जाता, पछेवड़ा है। सर्दियों में ओढ़ लिया जाता, जब सर्दी कम हो जाती तो डोकरा इसे काम पर डाल लेते हैं जी, कांधे पर आपके डाल लेते हैं। लालिया है, ये याद रख लेना दोस्तों, ये छोटा बच्चा है। जैसे छोटा आजकल आप क्या देखते हैं, आजकल आपने देखा होगा जैसे आपको छींक आती है तो आप बोलते हैं सॉरी, फिर छींक आती है तो आपके पास में टिश्यू पेपर होता है या रुमाल होता है जिससे आप अपना छींक आती है तो सामान्य सी बात है भाई, नाक में से क्या आएगा, सेड़ा ही आएगा। वो अलग बात है, आप यूं सोच रहे होंगे कि क्या ये जी। अब देखिए दोस्तों, फिर दोस्तों पहले जो बच्चा होता है सर्दियों में उसके सेड़ा ज्यादा ही पड़ता था, नाक बहता रहता था, ठीक है। दूसरा, उस बच्चे के मुंह से लाड़ें पड़ती थी। क्या पड़ती थी बेटा, लाड़ें पड़ती थी। मम्मी जो है उसके यहां पर रुमाल बांध देती, मम्मी जो है बेटा आपके यहां पर क्या बांध देती, रुमाल बांध देती। क्या बांध देती, रुमाल। तो मम्मी उसके आपके क्या बांध देती, रुमाल। अब जब रुमाल बांध देती, जब लाड़ें पड़ती तो टाबर यूं साफ कर लेता, शेडा पड़ता इसे भी आपके क्या कर लेता, साफ कर लेता। जैसे देख लीजिए ये रुमाल है छिवड़ा, ये रुमाल, इसको ऐसा कर दिया
और फिर दोस्तों उसे यूं गले के अंदर बांध दिया जाता था। अब सेडा पढ़ोगे तो भी ऐसे साफ कर लो, लाड़म पढ़ो तो भी थोबड़ा ऐसे क्या कर लो जी, साफ कर लो। ईमानदारी से आप धरती पर जिसको भी मानते हो, आपको उसकी कसम है, आपको उसकी सौगंध है, जिसने भी ये वीडियो देखा है नीचे कमेंट जरूर करना, सेडे का स्वाद कैसा होता है, जरूर जरूर बताना। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, भाई सेडे का स्वाद एकदम नमकीन होता है और सबने चख रखा है, वो अलग बात है कि आप नहीं बताओगे, पर याद रखना बेटा धरती पर जिसे भी मानते हो उसकी आपको कसम है, ठीक है ना बेटा, जरूर बताना। तो ये दोस्तों क्या है जी, लाड़िया है, अजरक प्रिंट है बेटा। कौन सी प्रिंट है, अजरक का प्रिंट है दोस्तों। ये जो अजरक प्रिंट है ये राजस्थान में बालोतरा की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, बालोतरा की प्रसिद्ध है। और ये जो अजरक प्रिंट है ना, जिस जाति के द्वारा प्रिंट का प्रयोग किया जाता है उसका दोस्तों नाम क्या है जी, खत्री जाति है। और दोस्तों ये जो बाबूशाह है इन्होंने आपकी क्या पहन रखी है, आपके अजरक प्रिंट क्या है जी दोस्तों, आपके अजरक का प्रिंट है। देखिए दोस्तों वापस बता देता हूं, अभी जो था ये दोस्तों आपके लाड़िया बनाया था मैंने, क्या बनाया था, लाड़िया। अब ऐसा का ऐसा कपड़ा है, ऐसा कैसा कपड़ा जो है ये मुस्लिम समाज के लोग यूं दोस्तों आपके पीठ पर इस प्रकार रखते हैं, ऐसे देख लो जैसे बाबूशाह ने रखा हुआ। अब ये अजरक प्रिंट है, मुस्लिम समाज के लोग अपने दोनों कांधों पर रखेंगे, जब नमाज का समय होगा तब इसे दोस्तों आपके कंधे से उतार लेंगे, इसे झटकाएंगे और इसके ऊपर दोस्तों आपके क्या पढ़ लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे क्या पढ़ लेंगे बेटा, नमाज पढ़ लेंगे। तो इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, अजरक प्रिंट जो है ये दोस्तों आपके इसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों सामान्य पुरुषों की पोशाकें थी। अब दोस्तों आपके याद रख लेना, जनजाति पुरुषों की वेशभूषा पढ़ते हैं, जनजातीय पुरुषों की वेशभूषा, जनजाति पुरुषों की साथियों अब अपन क्या पढ़ेंगे, वेशभूषा जो है इसका साथियों आपके अपन क्या करने वाले, अध्ययन जो है करने वाले हैं। तो देख लीजिए, अब देख लीजिए दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए सीधा सीधा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले फिर बता भी दूंगा, हालांकि बताए हुए हैं, ठीक है ना। भील पुरुष, भील पुरुष, इनकी सफेद रंग की पगड़ी को क्या कहते हैं, सफेद रंग की पगड़ी को जरा बता दीजिए साथियों आपके क्या कहा जाता है, बता दीजिए। भील पुरुष, भील पुरुष, और भील पुरुषों की रंगीन जो पगड़ी है, रंगीन पगड़ी को दोस्तों आपके क्या कहा जाता है, ये भी बता दीजिए बेटा। आपसे पूछ ले भील पुरुषों की तंग धोती, भील पुरुष और भील पुरुष की तंग धोती जो है ये दोस्तों आपकी क्या कहलाती है, और बता दीजिए भील पुरुषों की लंगोट, भील पुरुष और भील पुरुषों की दोस्तों आपके क्या पूछ ले, लंगोट पूछ ले। लंगोट दोस्तों आपके किसे कहा जाता है, फटाक से बड़े चर कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए फटाक से। भील पुरुषों की सफेद रंग की पगड़ी को साथियों क्या कहा जाता है, पोतिया कहा जाता है। क्या कहा जाता बेटा, पोतिया कहा जाता। रंगीन जो पगड़ी है उसे दोस्तों आपके क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, फेंटा आपके कहा जाता है। तंग धोती को क्या कहते हैं जी, ढेपाड़ा कहा जाता है, और लंगोट को क्या कहा जाता है, खोइतू कहते हैं। दोस्तों लंगोट जो है इसे आपके क्या कहा जाता है, खोइतू दोस्तों आपके कहा जाता है। ठीक है जी, ये दोस्तों आपके क्या रखना है जी, दोस्तों आपके सीधा सीधा याद रखना है जी। ठीक है, अब दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाए लीलड़ा क्या है, चलो मैं लिख ही देता हूं, ठीक है ना। आदिवासियों की साधारण धोती, सभी की बता दीजिए जरा, आदिवासी, और जितने भी आदिवासी आपके दोस्तों कौन है जी, पुरुष। आदिवासी पुरुषों की साधारण जो धोती होती है उस धोती को दोस्तों आपके क्या कहा जाता है, आदिवासी पुरुषों का कुर्ता जो होता है, आदिवासी पुरुष और आदिवासी पुरुषों का साथियों क्या होता है जी, कुर्ता। इस कुर्ते को दोस्तों आपके जो है क्या कहा जाता है। मीणा पुरुषों की पगड़ी को क्या कहते हैं, मीणा पुरुष, और मीणा पुरुष की दोस्तों पगड़ी जो है
इससे आपके क्या कहा जाता है? गरासिया पुरुष। कौन से पुरुष? गरासिया पुरुष। गरासिया पुरुषों की दोस्तों अंगरखी जो है, इन्हें साथियों आपके किस नाम से जाना जाता है? बता दीजिए बेटा। गरासिया पुरुष। गरासिया पुरुष का साफा, गरासिया पुरुष का साफा जो है ये क्या कहलाता है? बता दीजिए। शहरिया पुरुषों की धोती। शहरिया पुरुष और शहरिया पुरुषों की धोती जो है उसे दोस्तों आपके क्या कहा जाता है? शहरिया पुरुषों की अंगरखी। शहरिया पुरुष और शहरिया पुरुष की दोस्तों आपकी क्या है जी? अंगरखी। उसे दोस्तों आपके क्या कहा जाता है? और शहरिया पुरुष जो है, शहरिया पुरुषों का साफा। शहरिया पुरुष और पुरुषों का दोस्तों आपके क्या है जी? साफा। उसे दोस्तों आपके क्या कहा जाता है? फटाक से बड़ा कमेंट करके जरा क्वेश्चन का आपके क्या कर दीजिए, आंसर दोस्तों आपके कर दीजिए। देखिए आदिवासी पुरुष जो है इनकी साधारण जो धोती होती है इसे दोस्तों आपके क्या कहा जाता है? लीलड़ा कहा जाता है। लीलड़ा कहा जाता है। आदिवासी पुरुषों का जो कुर्ता होता है उसे दोस्तों आपके क्या कहते हैं? कमरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कमरा। मीणा पुरुषों की पगड़ी को क्या कहा जाता है? फेंटा। मैंने आपको कल ही बताया था। भीलों की रंगीन आपके पगड़ी, मीणाओं की पगड़ी और गुजर जाति की पगड़ी को क्या कहते हैं? फेंटा। गरासिया आपके जो पुरुष है इनकी अंगरखी को क्या कहते हैं? झुलकी। झुलकी दोस्तों आपके कहा जाता। गरासिया पुरुषों का साफा पांच या पंछा कहलाता। पांच या दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? पंछा कहा जाता। ठीक से देख लेना। शहरिया पुरुषों की धोती को पांच या पंछा कहते हैं। एक साथ दो चीजें हैं। आपको पूछे शहरिया पुरुषों का साफा तो दोस्तों पांच या पंछा, सॉरी गरासिया पुरुषों का साफा पांच या पंछा। शहरिया पुरुष इसको क्या कहते हैं? धोती कहते हैं। शहरिया पुरुषों की अंगरखी का नाम शलुका है। क्या नाम है? शलुका। और शहरिया पुरुषों के साफे का नाम क्या है? खपट्टा नाम है। क्या नाम है बेटा? खपट्टा दोस्तों आपके नाम है जी। इसी के साथ दोस्तों आपके पुरुषों की वेशभूषा जो है ये दोस्तों आपके क्या होगी? कंप्लीट होगी, पूरी दोस्तों आपके हो गई है। तो आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। साथियों आपको क्लास कैसी लगी जरा कमेंट करके आपके जरूर बताना। आज यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी साथियों अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। आप सभी का थैंक यू, आभार, धन्यवाद।